अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की और यमी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो चिकन शवारमा की रेसिपी। चिकन शवारमा किसे नहीं पसंद, आजकल छोटे बड़े सब जाके शौक़ से बाज़ार से लेके खा रहे हैं। लेकिन आज की रेसिपी ऐसी है जिसमें बिल्कुल लाइट से मसाले इस्तेमाल हुए हैं और होममेड तरीके से तैयार किया गया है। इसलिए आप छोटे बच्चों को टिफ़िन में बना के दें, लंच में लें, डिनर में लें। ये एक परफेक्ट किस्म की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधा जो गिलास है वो नीम गर्म पानी लिया, उसमें आधा गिलास दूध का शामिल किया, वो भी नीम गर्म था। 1 खाने का चम्मच ईस्ट, 1 खाने का चम्मच इसमें शुगर और 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल किया और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने 3 कप मैदा जो छान के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया और इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। बस इसकी हमने एक स्मूथ सी और एक नरम सी डो तैयार करनी है अपनी ब्रेड के लिए, शवारमा ब्रेड के लिए। इसलिए हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंदना है। जैसे जैसे ये आटा गूंदता जाएगा वैसे वैसे ये नरम और एक स्मूथ सी डो की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। जब ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो मैंने इसको ढक के तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि इसमें खमीर अच्छी तरह फूल जाए। दूसरी साइड पर मैंने एक डोंगे में तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया है। जस्ट है, छोटे छोटे पीसेज हैं। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, आधा चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह मसाला सेट हो जाए। अब ग्रीन चटनी के लिए मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीस के इसमें 4 चम्मच मायोनेज़ ऐड की है और 1 खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपनी ग्रीन चटनी तैयार कर ली है। अब रेड चटनी के लिए मैंने 4 चम्मच मायोनेज़ लिया है और इसमें मैंने 3 चम्मच हॉट सॉस चिली सॉस शामिल की है और आधा चम्मच खाने का मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है और 1 पिंच मैंने तकरीबन चुटकी भर इसमें नमक शामिल किया है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके अपनी रेड चटनी तैयार कर ली है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया और इसमें चिकन ऐड कर दिया है। 1 छोटी चाय की चमची अदरक पाउडर शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया है और इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट मैंने पकाया खूब अच्छी तरह ताकि हमारा जो चिकन है वो खूब गल जाए और तमाम मसाला अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। देखें व्यूअर्स, चिकन और चटनी और तमाम सब्ज़ियां मैंने कटिंग करके इस तरह रेडी कर ली हैं और दूसरी साइड पे जो हमारा खमीर था आटे में वो भी अच्छी तरह फूल चुका है और बिल्कुल परफेक्ट सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने बस 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह गूंदना है और उसके बाद मैंने अपने काउंटर पे जो मैदा डस्ट किया और इसको उधर शिफ्ट कर लिया। इस तरह इसका एक गोल सा पेड़ा तैयार किया और इसको मैंने 8 बराबर हिस्सों में काट लिया। इतने मैदे से तकरीबन हमारे 8 शवारमा तैयार हो जाएंगे। अब इस तरह एक पेड़े को मैंने हाथ में लिया है और इस तरह एक इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लिया है। इस पेड़े को तैयार करके हमने कम से कम 10 मिनट रखना है ताकि इसमें फिर जो खमीर है एक दफ़ा एक्टिव हो जाए सही तरह। 10 मिनट बाद इस तरह हाथों की मदद से या रोलिंग पिन की मदद से इनको अच्छी तरह फैला लिया है मैंने। सारी जो अपनी वो ब्रेड है वो मैंने इस तरह फैला के तैयार करके रख ली हैं। इनको बहुत नरम हाथों से बेलना है या हाथों की मदद से फैलाना है क्योंकि इनमें एयर होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई करेंगे तो वो बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और रोटी अच्छी तरह फूलेगी नहीं। बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे तवा गरम किया है और दोनों साइडों से अच्छी तरह सिक के इसको मैंने रेडी कर लिया है। वन बाय वन मैंने तमाम शवारमा की जो ब्रेड थी वो रेडी कर ली हैं। देखिए बस ब्रेड तो मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब इनकी फिलिंग की बारी आती है। सबसे पहले मैंने इसमें ग्रीन चटनी लगाई है, खूब अच्छी तरह इसमें ग्रीन चटनी लगाएं। उसके बाद मैंने जो चिकन मैंने तैयार करके रखी हुई थी वो इसके दरमियान में रखी है। इसके ऊपर मैंने जो सब्ज़ियां कटिंग करके रखी हुई थी वो शामिल की हैं। आप इसमें प्याज और अगर अपनी मर्ज़ी से बंद गोभी वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
सबसे आखिर में मैंने इसमें रेड चटनी लगाई है। और दोनों साइडों से मैंने इस तरह फोल्ड करके इसको अपनी ग्रिल में रख दिया है। इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ग्रिल करने हैं ताकि ये एक ज़बरदस्त सी परफेक्ट सा शवारमा हमारा जो है वो ग्रिल हो जाए, रेडी हो जाए। इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने अपने तमाम शवारमा की फिलिंग कर ली है और उनको रेडी करके ग्रिल कर लिया है। देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, शवारमा मेरा रेडी हो चुका है और देखने में भी और जायके में भी इंतहाई मज़े का है। इस तरह मैंने तमाम शवारमे अपने 1 बाय 1 करके इनको ग्रिल किया और इनको रेडी करके मैंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी रेसिपी को रेडी कर लिया है। व्यूअर्स, आप भी इस तरह अपने तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो स्टेप मैंने बताए हैं वो फॉलो करें और घर में एक मज़ेदार सा शवारमा बना के अपने बच्चों को लंच में दें, मियाँ को लंच बॉक्स में डाल के दें, डिनर में लें, लंच में लें, पार्टी में बनाएं। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो दोस्तों, ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।